नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ पा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे एक बड़ा अटैक हुआ है। पूरी दुनिया शॉक्ड है कि कैसे एक यूएस मिलिट्री में सर्व करने वाला आदमी अचानक से इतना रेडिकलाइज हो गया कि इसने ट्रक से कई अमेरिकन्स को बुरी तरीके से इंजर कर दिया और कई अमेरिकन्स को मार दिया। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए यूएसए के जो अगले प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने बस एक लाइन बोली है, ये एक एक्ट है ऑफ प्योर इवल। और बाय द वे, आपको मेरी अब सारी वीडियोस करियर 247 इस चैनल पर मिलेगी। तो जो चैनल अभी आप जो देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी हमारे ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बहुत ही जल्द हम यहाँ पर मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लेंगे। तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो नाम है ना, ये नाम आज के समय अमेरिकन को गुस्सा भी दिला रहा है, वो कंफ्यूज भी है, उनको समझ नहीं आ रहा कि शमशुद्दीन जाबर एक अमेरिकन बॉर्न आदमी, ये आदमी ऐसा नहीं है कि देखिए जर्मनी का जो केस था, अभी रिसेंटली आपको याद होगा मैंने स्टडी आईक्यू पर वीडियो बनाई थी कि अटैक हुआ है जर्मनी पर। उस पर्टिकुलर केस में सऊदी अरेबिया का पैदा हुआ एक आदमी तलेब अल अब्दुल मोहसिन, ये सऊदी अरेबिया से गया था जर्मनी में, वहां पर जाके कुछ इसको हो गया और एक दिन इसने गाड़ी चला दी कई इनोसेंट लोगों पर, कई लोगों को मार दिया। ये एक बार को आप कह सकते हैं कि ऐसा इशू था कि गलत आदमी को कंट्री में एंट्री दे दी। मगर यूएसए के केस में अगर मैं आपको बताऊं तो शमशुद अमेरिकन बॉर्न था। जी हां, इसका जन्म यूएसए में हुआ था। इसने 10 साल, जी हां 10 साल यूएस आर्मी में सर्विस करी है एज ए ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट। जो इनकी आईटी की फील्ड है वहां पर भी काम करता था ये। 10 साल तक इसने यूएसए की सेवा करी है इनकी आर्मी में। ये यूएसए के लिए अफगानिस्तान में भी डिप्लॉयड रहा। 2 बार इसने शादियां करी यूएसए में। इसको ऑलरेडी जॉब में साल के ये कमा रहा था $1,20,000, मतलब इंडियन रुपीस में आप कह लीजिए ये साल के 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा रहा था। अचानक से देखिए इस आदमी को क्या हो जाता है, ये ट्रक लेता है। ट्रक पे इंटरेस्टिंगली आईएसएस का फ्लैग भी लगा होता है और ये ट्रक ये न्यू ऑर्लियंस के एक बहुत बड़ी भीड़ में दे मारता है। न्यू ऑर्लियंस मैं आपको बता दूं लुइसियाना का एक बहुत ही फेमस शहर है यूएसए में। मैप में यहाँ पे आप देख पाओगे। यहाँ पर अमेरिकन 1 जनवरी 2025 को न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। अमेरिकन बाहर निकले थे, एक जगह इकट्ठा थे। अचानक से शमशुद्दीन जाबर आता है फोर्ड पिकअप ट्रक में और ये ट्रक सीधा क्राउड में दे मारता है। कई लोग इमीडिएटली मारे जाते हैं, कई लोग इंजर्ड हो जाते हैं। मगर ये यहां पर नहीं रुकता। यूएस आर्मी का वेटरन, 10 साल अमेरिकन आर्मी में काम किया इस आदमी ने, इसके पास बंदूकें भी थी। ये अपने फोर्ड पिकअप ट्रक से बाहर निकलता है। उसके बाद गोलियां चलानी स्टार्ट कर देता है और इवन पुलिस पर भी गोलियां चलाता है और पुलिस ऑफ कोर्स वापस इस पर फायरिंग करती है और इवेंचुअली इसकी मौत हो जाती है। जी हां, ये पकड़ा नहीं गया, पुलिस ने ऑन द स्पॉट इसको मार दिया क्योंकि लगातार गोलियां चला रहा था। आई मीन रेडिकलाइजेशन की अगर मैं बात करूं ना, इस आदमी के साथ हो क्या गया है ये अमेरिकन समझा नहीं पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जब इस इशू पर रिएक्ट किया, इनको लगा कि बाहर से कोई आदमी आया होगा, अफ्रीका से या फिर किसी और कंट्री से कोई आदमी आ गया होगा यूएसए में। और इन्होंने कहा कि अभी तो देखिए बहुत सारे लोग यूएसए में आ रहे हैं इस टाइप के, हमें रोकना होगा इन लोगों को। ट्रंप को भी बाद में पता लगा कि ये तो अमेरिकन है। टेक्सास यूएसए की बहुत ही फेमस स्टेट है, वहां पर इसका जन्म हुआ था। अमेरिकन बॉर्न है, यूएस आर्मी में इसने सर्विस कर रखी है। ठीक ठाक कमाता था, एजुकेटेड था। आप कहीं से ना फैक्टर इन नहीं कर पाओगे कि इस वजह से ये आदमी इतना ज्यादा रेडिकलाइज हो गया। कैसे ये हो गया, इंटरनेट के थ्रू हुआ। बेसिकली क्या हो गया कि अचानक से ये आदमी अपना ट्रक लेकर लोगों पे दे मारता है और फिर गोलियां चलानी स्टार्ट कर देता है। नो वन रियली अंडरस्टैंड्स कि अचानक से इस आदमी को क्या हो गया था। बट लगता नहीं है कि लंबे समय तक ये एक मिस्ट्री रहेगी क्योंकि एफबीआई के हाथ लगी है बहुत सारी वीडियोस इस आदमी की, जहां पर इसके जो रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस है वो इनको समझ में आ रहा है कि कैसे ये आदमी जो एक यूएस आर्मी का सोल्जर था, ये किस तरीके से इतना रेडिकलाइज हो गया कि अपने देश के लोगों को इससे मारना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर देखिए यूएसए के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज अब ये सामने आएगा कि क्लियरली इसको जो भी रेडिकलाइज किया गया है ये इंटरनेट के थ्रू किया गया है। तो अब यूएस पहली बार एक ऐसा चैलेंज फेस कर रहा होगा जहां पर ऐसा नहीं है कि कोई बाहर के लोग आकर यूएसए में कुछ अटैक कर दे। इनके खुद के नागरिक जो इनके देश में पले बड़े थे, इनके स्कूल सिस्टम से गुजरे थे, इनकी आर्मी में काम कर चुके हैं, वो भी इंटरनेट के जरिए या फिर किसी और मीडियम से इतने रेडिकलाइज हो सकते हैं कि अपने ही देश पे बड़ा अटैक कर दे। और अभी देखिए एक पॉसिबिलिटी ये भी बताई जा रही है कि यूएसए पर एक नहीं शायद 2 आतंकवादी हमले हुए हो। एक तो मैंने आपको बता दिया जो ये बहुत सारे लोग मारे गए हैं। दूसरा अटैक रिसेंटली ये हुआ
कि डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही फेमस होटल है लास वेगस में। इस होटल का नाम है ट्रंप इंटरनेशनल होटल। ना होता क्या है कि इस होटल के बाहर एक आदमी आता है और टेस्ला की गाड़ी पार्क करके चला जाता है, और उसके बाद उस टेस्ला की गाड़ी में होता है बहुत बड़ा विस्फोट। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये जो वीडियो है आज के समय काफी वायरल हो चुकी है। ना अचानक से यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और उसके बाद ये दृश्य सामने आता है। इधर आप देख पाओगे, ये ट्रम्प होटल है। यहाँ पे जो दीवारें हैं ये भी डैमेज हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ द ब्लास्ट, और इसको भी अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि क्या ये भी एक अटैक था, क्या ये सब कुछ प्लान तरीके से किया गया था। क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पर जाबर अकेला काम ना कर रहा हो, उसने न्यू ऑर्लियंस पे अटैक किया है, फिर उसके कुछ साथी ये यहाँ पर एक और मैसेज भेज रहे हैं ट्रम्प को। दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी एज वेल, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा ट्रंप एक बहुत बड़े सपोर्टर है इजराइल के, तो उनकी नीतियों की वजह से हो सकता है कि कई लोग जो बहुत ज्यादा एजिटेटेड है वो इस टाइप के अटैक्स भी करना स्टार्ट कर दे। तो अभी देखिए यूएसए में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आने वाले कुछ हफ्तों में इसको लेकर क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर यूएसए में अचानक से हो क्या रहा है। आप अगर इलॉन मस्क की माने, बाय द वे इलॉन मस्क ये सब देखकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक टेस्ला ट्रक को यूज किया गया है अटैक के लिए ना, पॉसिबिलिटी है कल को इलॉन मस्क ये मान के चल रहे हैं कि ऐसे अटैक्स और भी हो सकते हैं फ्यूचर में। क्योंकि इलॉन मस्क ने ओपनली ये कहा है कि टेस्ला साइबर ट्रक अटैक और जो न्यू ऑर्लियंस इंसिडेंट है ये दोनों लिंक्ड हो सकते हैं। ये बात एक काफी हद तक ऑब्वियस भी लग रही है, मगर इलॉन मस्क ने ये बात ओपनली स्टेट कर दी है कि एक न्यू फॉर्म ऑफ टेररिज्म हो सकता है कि यूएसए को टारगेट कर रहा है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी अपडेट सामने आएंगी। कुछ नया सामने आता है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस ले आऊंगा। और फाइनली आपसे पूछूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए रिसेंटली इंडिया का एक नेबरिंग कंट्री, इंडिया के जो पड़ोसी देश है, इनमें से एक देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन चुका है, चाहे अस्थायी मेंबर भी क्यों ना बना हो। बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, आपको बताना चाहिए इसके बारे में कि कौन सा इंडियन नेबर रिसेंटली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 साल के लिए बन चुका है एक मेंबर। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा जॉइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।